everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. Today's video is a Foganon of Medicine, Fogasm number 202, 203. I really hope आप इस सीरीज को पूरा एंजॉय करें, जैसे आपको पहले पसंद आती थी वैसे इस बार भी पसंद आ रही है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फैमिली में वापस जुड़ सके. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस न्यू चैनल के बारे में नहीं पता. सो प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस. आप सभी लोग शेयर करके ही इसको स्प्रेड कर सकते हैं. आज की वीडियो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉर्म नंबर 202, 203 के बारे में है. लास्ट जो वीडियो थी वो हमने पढ़ी थी अगेन उसी बारे में कि हमें माइजमेटिकली पेशेंट को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो चाहे वो लोकल इरप्शन हो, इच हो, शैंकर हो या कॉन्डाइलोमेटस ग्रोथ हो, वो वर्स होती चली जाएगी. उसके लिए उसकी पूरी डिटेल फॉर्म में है. सो प्लीज वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था, फॉर्म नंबर 200 एंड 201. तो प्लीज जरूर उसको देख लीजिएगा. आज हम बात करते हैं इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करके. डॉक्टर हैनेमन ने 203 पर फिनिश कर दिया इस कॉन्सेप्ट को. 204 से हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज. आई रियली होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो पेशेंटली and like, share and subscribe to this channel. Please press the bell icon for further notification so that you get notified every time I post a new video. So without further ado, let's dig into this video. Aphorism number 202 says, if the old school physician की बात यहाँ भी की जाए तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्म नंबर 201 में हमने फुटनोट में ये चीज पढ़ी थी कि जो ओल्ड स्कूल प्रैक्टिशनर है वो बिल्कुल इसी तरह से करते थे कि जो लोकल अफेक्शन है उसको रिमूव कर दिया विदाउट ट्रीटिंग द इंटरनल मैलेडी. जो कि क्या करती थी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंसान की जनरल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करती थी. तो इसी को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. द ओल्ड स्कूल फिजिशियन शुड नाउ डिस्ट्रॉय द लोकल सिम्टम बाय द टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल रेमेडीज. अगर ओल्ड स्कूल फिजिशियन आप डिस्ट्रॉय करते हैं लोकल सिम्टम को, कैसे? कोई टॉपिकली मतलब कि अप्लाई करने वाला एप्लीकेशन लगा के एक्सटर्नली यूज मेडिसिन, मतलब कि मेडिसिन को एक्सटर्नली यूज करते हैं अंडर द बिलीफ दैट ही देयरबाय क्योर द होल डिजीज. इस बिलीफ के साथ कि वो पूरे डिजीज को क्योर कर रहे हैं. नेचर मेक्स अप फॉर इट्स लॉस बाय राउजिंग द इंटरनल मैलेडी. अब नेचर इस नुकसान की भरपाई कैसे करता है? वो डिजीज को बढ़ाता है. एंड द अदर सिम्टम दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड इन अ लेटेंट स्टेट साइड बाय साइड विद द लोकल अफेक्शन. और किसको बढ़ाता है? इंटरनल डिजीज को बढ़ाता है, साथ ही साथ उस लोकल अफेक्शन को बढ़ाता है. और कोई भी सिम्टम या इंटरनल डिजीज जो अभी तक शांत थी, लेटेंट स्टेट में थी, उसको भी जगा देता है. तो इसकी भरपाई नेचर कैसे कर रहा है आप देख रहे हैं. तभी कहते हैं कि जनरल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. That is to say, she increases the internal disease. तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिजीज को बढ़ा देती है. कौन बढ़ा देती है? नेचर बढ़ा देती है. When this occurs, it is usual to say, और जब ऐसा होता है तो ये कहना बहुत स्वाभाविक सा है, though incorrectly, that the local affection has been driven back into the system or upon the nerves by the external remedy. और ये कहना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपने उस एक्सटर्नल रेमेडी से उस लोकल अफेक्शन को वापस शरीर के अंदर धकेल दिया, ड्रिवन बैक कर दिया सिस्टम के अंदर, नर्व्स के अंदर, नसों के अंदर, और एक्सटर्नल रेमेडीज ने ये सब किया है. फॉर्म नंबर 203, एवरी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ सच लोकल सिम्टम, इस तरह के लोकल सिम्टम का हर एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू रिमूव देम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी. जिसकी इंटेंशन, जिसकी मंशा, जिसको देने का, लगाने का इंटेंशन ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सरफेस ऑफ द बॉडी से उस लोकल इफेक्शन को, उस लोकल मैलेडी को रिमूव करना चाहते हैं. विल्स द इंटरनल माइजमेटिक डिजीज इज लेफ्ट अनक्योर्ड, वो वैसे ही अनक्योर्ड है. एज फॉर इंस्टेंस ड्राइविंग ऑफ द स्किन द सोरिक इरप्शन बाय ऑल सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट. जैसे कि आपने सोरिक इरप्शन को हर तरह के ऑइंटमेंट से हटाने की कोशिश की. बर्निंग अवे द शैंकर बाय कॉस्टिक्स, कॉस्टिक से आपने शैंकर को जलाने की कोशिश की. एंड डिस्ट्रॉइंग द कॉन्डाइलोमीटा ऑन द सीट बाय अ नाइफ, और कॉन्डाइलोमीटा को उस अपनी जगह से हटाया चाकू से. द लाइगेचर और द एक्चुअल कॉटरी, या कॉटराइजेशन कराया या लाइगेचर से निकलवाया. दिस पर्निशियस एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये जो एक्सटर्नल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो इतना स्प्रेडिंग है,
hitherto so universally practiced, जिसको पूरे यूनिवर्स में प्रैक्टिस किया जाता है, has been the most prolific source of all the innumerable, has been the source, has been the most prolific source of all the innumerable named or unnamed chronic maladies, जो कि स्रोत है किसका, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिजीजेस जो मैनकाइंड में हो रही है, जिनका नाम नहीं पता, जो बहुत क्रॉनिक है और जिसकी वजह से सारा मैनकाइंड ग्रस्त है, त्रस्त है, परेशान है, उस सब का कारण कहीं ना कहीं ये है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर्स द मेडिकल वर्ल्ड कैन बी गिल्टी ऑफ. सबसे ज्यादा बड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर हो सकता है जिसके लिए मेडिकल वर्ल्ड को गिल्टी होना चाहिए, एंड गिल्टी होता है, एंड येट इट हैज hitherto been the one generally adopted and taught from the professional chairs as the only one. और फिर भी इसको अडॉप्ट किया जाता है और इसको पढ़ाया जाता है प्रोफेशनल चेयर्स पर बैठ के कि यही एक चीज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है. सो दिस इज सो सैड. सो दिस इज सो सैड. ये बहुत ही ज्यादा, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है इसका वो स्प्रेडेड नहीं है. उसके लिए लोग मिथ्स जनरेट करते हैं. उसके लिए लोग कहते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें क्या है, ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन डजंट क्योर, इट टेक्स टाइम. उस सिस्टम के लिए सब बातें की जाती है जो जनरली अवेयर कर रहा है और पूरे विश्व भर में इस बात को फैला रहा है कि ट्रीटमेंट इज दिस ओनली एंड क्योर कैन बी रीच्ड बाय होम्योपैथी ओनली. इसका फुटनोट, फॉर एनी मेडिसिन दैट माइट एट द सेम टाइम बी गिवन इंटरनली, अगर कोई भी दवा सेम टाइम पर इंटरनली भी दी जाए, सब बट टू एग्रीवेट द मैलेडी, कई दी जाती है कई बार मैलेडी को, डिजीज को एग्रीवेट करने के लिए. दीज रेमेडी पोजेस नो स्पेसिफिक पावर ऑफ क्योरिंग द होल डिजीज, जब जो कि इन दवाइयों में कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है डिजीज को क्योर करने की, बट assailed the organism, weakened it and inflicted on it in addition the chronic medicinal disease. So they are talking about the old school practitioners giving internal medications, जबकि उनमें कोई स्पेसिफिक पावर ही नहीं है पूरी डिजीज को क्योर करने की, और वो ऑर्गेनिज्म को और ज्यादा वीक बना देते हैं. इन एडिशन क्रॉनिक मेडिसिनल डिजीजेस, क्रॉनिक मेडिसिनल डिजीजेस क्रिएट कर देते हैं. मेडिसिनल डिजीजेस देख रहे हैं, क्रॉनिक डिजीजेस किससे बन रहे हैं, मेडिसिन से. तो ऐसी दवाइयां दी जा रही है इंटरनली भी जो एग्रीवेट ही करेगी प्रॉब्लम को, जनरल ऑर्गेनिज्म को वीकन नहीं करेगी. होपफुली एंड ग्रेजुअली, अगर अभी आप देख रहे होंगे अभी जो टाइम चल रहा है इसमें लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं दैट दे नो कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो यू शुड प्रॉम्प्टली टेक एन एडवाइस ऑफ अ होम्योपैथ. कि आपको कोई लोकल इन्फेक्शन है तो हमें कुछ भी फटाफट से इस पे नहीं लगाना है, वी शुड गो एंड टेक द एडवाइस ऑफ अ होम्योपैथ. हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए अगर हम इसे जड़ से ठीक करना चाहते हैं. तो अभी ये अवेयरनेस धीरे धीरे आती जा रही है, एंड आई रियली होप हम आप जैसे, हमारी जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो ये फैमिली है, जब ट्रेडिशनली डॉक्टर हानीमैन को फॉलो करेंगी और बहुत अच्छे से विदाउट एनी बायसनेस एंड विदाउट एनी एडल्टरेशन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो अचीव भी कर सकते हैं और लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं और इस चीज का मैसेज दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से प्लीज शेयर द वीडियो, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द होम्योपैथिक कम्युनिटी एंड इट्स अबाउट द लेमन जिसको ये नॉलेज मिलनी है. उनके मिथ्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि होम्योपैथी को लेकर है, और सिर्फ एक होम्योपैथ उसको क्लियर कर पाता है. अच्छा, एक और बात, जब होम्योपैथ के पास पेशेंट आते हैं तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली आप ही के पास दिखाते हैं शुरुआत से, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो क्रॉनिक मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करने के बाद आते हैं, जो बहुत सारी तरह तरह के मेडिसिन लेते हैं, बहुत अगर साइकोटिक माइजम लर्क कर रहा है बिहाइंड तो उसके लिए कॉटराइजेशन करा के आ चुके होते हैं. अपनी सोरिक अफेक्शंस के लिए बहुत सारे एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा कर आ चुके होते हैं. ऐसे केसेस में आपके लिए और भी टफ हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, बट वी आर मेंट टू टेक द चैलेंज. हमें चैलेंजेस लेने हैं और उनको पेशेंट को रिलीफ भी देना है, ये हमारा इंटेंशन और मोटो होना चाहिए. इसीलिए हमें अपनी मटीरिया मेडिका को ऑर्गेनॉन को बहुत अच्छे से पढ़ना है.
अच्छा, अब इस तरह की क्रॉनिक डिजीज है तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी? सिर्फ हमें क्रॉनिक डिजीज के बारे में नहीं बता रहे हैं डॉक्टर हानीमैन, हमें ट्रीटमेंट की तरफ भी अग्रसर कर रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट भी, इलाज भी किस तरह से करना है जिससे हमें सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्लीज प्लीज ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास स्किन डिजीजेस के लिए कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनकी केस टेकिंग बहुत अच्छी से कीजिए। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है while analyzing the case. Take your time and completely analyze the case. Interrogate करो, पूछो और किसी ना किसी निष्कर्ष पे कंक्लूजन पर आ जाओ। And if you want support and if you want some help from other, तो अपनी बाकी होम्योपैथिक कम्युनिटी से शेयर करो केसेस को, हेल्प लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड टेक हेल्प एंड यू शुड एक्सप्लोर योर बुक्स, अपनी बुक्स को छान मारो। इंटरनेट है अब तो हमारे पास, इंटरनेट को छान मारो एंड कम टू अ फ्रूटफुल मेडिसिन जो बहुत अच्छे से काम करे। आई रियली होप आपको ये छोटी छोटी बातें प्लस ऑर्गन ऑन केयर फॉर्गजम्स अच्छे लगे। अगर पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून, अगला फॉर्गजम बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टे ट्यून, थैंक यू।